everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. I thought वीकेंड की शुरुआत एक पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम के साथ होनी चाहिए, बट क्योंकि मैंने इतने तगड़े तगड़े स्टोरीज अभी तक ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ कि ग्राफ ना बहुत ही ज़्यादा मैंने हायर ऐसे सेट कर दिया है खुद के लिए। तो अगर कोई स्टोरी मुझे इतना ज़्यादा नहीं डरा पा रही या मुझे थोड़े से भी चिल्स नहीं आ रहे या थोड़ा सा भी वियर्ड फील नहीं हो रहा है, then I don't even consider that story a horror story. You know, most of the submissions, like the subscriber story time that I receive in my emails and my Instagram DMs, is this ghost story and Kala Jadoo and this paranormal thingy only. सबसे ज़्यादा यही है, एंड उसमें भी ऐसा है कि बहुत कम ऐसी होती हैं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा खतरनाक खतरनाक सुन ली है कि बहुत कम ऐसी है जिसमें सच में डर लगता है, एंड दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज. So without waiting any further, let's get into the video. The story is going to be something else. तो कहानी शुरू करते हैं. कहानी है 3 लोगों की. Let's call these people करण, आयुष एंड लकी. तो करण, आयुष और लकी का लिमिटेड बजट था. उन्होंने जो भी अपने इंटर्नशिप स्टाइपेंड से पैसे अर्न करे थे, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था, क्योंकि उन तीनों का पैक्ट था कि जब भी तीनों की जॉब लग जाएगी तो तीनों एक साथ गोवा जाएंगे. दीज पीपल हैव बीन फ्रेंड्स सिंस दे वर इन स्कूल, और बहुत ही ज़्यादा पुरानी इनकी दोस्ती है. तो उनके जो भी इंटर्नशिप स्टाइपेंड से उन्होंने पैसे सेव करके रखे थे, उससे वो लोग गोवा जाने को डिसाइड करते हैं. And Goa mein, where they wanted to stay, they did not want to explore the more party wala Goa. They wanted to explore more nature wala and ऐसे hidden spots जो जितने भी हैं, उनको ऐसा offbeat travel करना थोड़ा ज़्यादा पसंद था. तो they wanted to do all of that. तो उन्होंने थोड़ा ऐसे वाला एयरबीएनबी ढूंढ रहे थे जो थोड़ा ऐसे आउटस्कर्ट्स में हो और ऐसा नेचर के नज़दीक हो, कि मतलब बीच भी पास में हो जहाँ से हम पहुँच जाएं. लेकिन मोस्टली हमको थोड़ा ऐसे बस चिल करना है. गोवा में दारू सस्ती मिलती है, तो इनका प्लान बस ये था कि आराम से खरीद के ले आएंगे और आराम से बैठ के बस पियेंगे और आराम करेंगे. यही पूरा प्लान था. तो अब क्या होता है कि इन लोगों को फाइनली एक एयरबीएनबी मिल जाता है जिसके मतलब ठीक ठाक रिव्यूज़ थे, एंड बहुत ही ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें कर रहे थे रिव्यूज़ में कि थोड़ी पैरानॉर्मल चीज़ें होती है या कुछ भी ऐसा होता है, ऐसा होता है. तो इन लोगों ने सोचा कि भाई इतना मतलब क्या ही है, इट इज़ स्टिल वर्किंग, एंड कोई भी अगर ऐसे कुछ लाइफ का रिस्क होता है या कुछ भी ऐसी खतरनाक चीज़ होती, तो ये क्यों ही ऐसा होता. तो ये लोग इग्नोर कर देते हैं उस बात को कंप्लीटली कि हमको सस्ते में मिल रहा है, हमको 2 रात निकालनी है और वैसे भी बस रात को सोने आना है, पूरे वक्त तो हम लोगों को इधर-उधर ही घूमना है, तो हम जा सकते हैं. तो ये लोग बुक कर लेते हैं एंड दे रीच ऑन टाइम. अब ये जैसे इनका जो भी शायद ये लोग ट्रेन व्रेन से आते हैं, नॉट फ्लाइट. दे टेक अ ट्रेन एंड फिर वो कैब वगैरह करके जैसे-तैसे पहुँचते हैं अपने एयरबीएनबी. एंड पहुँचने के बाद सब कुछ नॉर्मल है, तो ये लोग ढूँढने लगते हैं कि केयरटेकर किधर है. तो ये एक्सपेक्टेड टाइम से शायद 1 आध घंटे पहले पहुँच जाते हैं. इनकी ट्रेन टाइम पे थी या कुछ तो था, तो ये लोग 1 आध घंटे पहले पहुँच गए, या रास्ते में कैब में ट्रैफिक नहीं, या व्हाटएवर समथिंग हैपेंड, दे रीच्ड अर्ली. So they start looking for caretaker everywhere. They're calling the caretaker. The caretaker is not picking up the call. तो इनको एक छोटा सा ऐसा शेल्टर या ऐसे हट जैसा ऐसा बना हुआ दिखता है, तो वो इस पे बहुत ज़्यादा नॉक करने लगते हैं, क्योंकि वो अंदर से बंद था. तो इनको लगा कि अंदर कोई होगा, केयरटेकर का ही होगा, तो बहुत ज़्यादा नॉक करने लगते हैं. तो अंदर से गेट खुलता है एंड इनको पूछते हैं कि क्या काम है. तो ये बोलते हैं कि हमारा चेक इन है. तो वो बोलता है हाँ हाँ, और चाबी इनको दे देता है. तो ये लोग बोलते हैं अजीब केयरटेकर है भाई, एटलीस्ट लाइक ब्रिंग डू द कर्टसी ऑफ ब्रिंगिंग द कीज एंड शोइंग अस अराउंड. लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि यार ऐसी सस्ती जगह बुक करो ना, तो यही सब होता है. अभी एट दिस पॉइंट आई एम रियलाइजिंग कि मैंने कैरेक्टर्स के नाम क्या रखे थे वो मैं भूल गई हूँ. लेट्स कॉल आयुष, लकी एंड प्रिंस. ओके, आयुष, लकी एंड प्रिंस, ये मुझे याद रहेगा. तो आयुष, लकी और प्रिंस तीनों रहते हैं. दिस स्टोरी वॉज सेंट टू मी बाय आयुष, बाय द वे, तो इसलिए मुझे आयुष याद रह रहा है. तो भी आयुष, लकी एंड प्रिंस. तो अब क्या होता है कि ये लोग अंदर चले जाते हैं और फिर ठीक है, खुद से फिगर आउट करने लगते हैं कि कहाँ बैठना है, क्या करना है. तो ये लोग शावर वगैरह लेते हैं और फिर आयुष एंड लकी डिसाइड करते हैं कि हम दोनों जाते हैं और ड्रिंक व्रिंक करने के लिए लेके आते हैं. तू तब तक बैठ आराम से या देख कुछ भी, टीवी वगैरह देख. तो बोलता है हाँ, मैं वैसे भी थक गया हूँ, तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही टीवी देख लूँगा या फिर फ़ोन स्क्रॉल करूँगा या व्हाटएवर, थोड़ा म्यूज़िक चला के, सुट्टा जला के बैठ जाऊँगा. यूर लाइक फाइन.
तो उनका ऐसा था कि ये जो एयरबीएनबी है इसमें स्मोकिंग अलाउड नहीं थी, अंदर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन बाहर इतना बड़ा गार्डन पूरा बनाया हुआ है, इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आप बाहर जाके स्मोक कर सकते हो। तो प्रिंस पीछे रुका और आयुष और लकी साथ में गए कि हम लोग अल्कोहल वगैरह लेके आते हैं। तो प्रिंस पीछे रुक के आराम से अपना फ़ोन वोन स्क्रॉल कर रहा है और उसने बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाया हुआ है। अब म्यूज़िक चलता जा रहा है एंड सब कुछ नॉर्मल है, तो ये दिखता है कि किचन की लाइट ना बहुत ही ज़्यादा फ्लिकर कर रही है एंड देयर इज़ लाइक अ डैम्प स्मेल। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गई, तो जब भी इन लोगों ने एंटर किया था ना, तो देयर वाज़ दिस डैम्प स्मेल, जैसे बारिश के मौसम में कैसी स्मेल आने लगती है एंड इवन बारिश के मौसम में जब आप अपने क्लोथ्स को गीला छोड़ देते हो एंड या फिर धूप नहीं दिखाते हो तो एकदम अजीब तरीके की पानी की बदबू आने लगती है ना, वैसी वाली बदबू आ रही थी। तो इनको लगा शायद कहीं वाटर लीकेज है या कुछ तो है, इसीलिए इतनी गंदी स्मेल आ रही है। एंड आयुष रिमेंबर्स इट करेक्टली, क्योंकि एंटर करते से ही सबसे पहले तीनों के दिमाग में थॉट आया था कि एयर फ्रेशनर कहाँ है या रूम फ्रेशनर कहाँ है, तो हम ऑन करें या चालू करें या स्प्रे कर दें जहाँ पर भी है। तो सबसे पहले उन्होंने एयर फ्रेशनर ढूंढ के स्प्रे भी किया था और ऑन भी करके छोड़ दिया था कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी खुशबू आती रहेगी, बिकॉज द स्मेल वॉज रियली बैड। तो अब क्या हुआ कि लकी एंड आयुष हैव गॉन, प्रिंस इज स्टेइंग बैक, यस। सो नाउ प्रिंस इज स्टेइंग बैक एंड वो देखता है कि किचन की लाइट ना बहुत ही ज़्यादा फ्लिकर कर रही थी। तो ये ऐसा था, इट वॉज नॉट अ वेरी ह्यूज एयरबीएनबी। इनका एक बेडरूम है एंड उसी बेडरूम में साइड में मैट्रेस है एंड आगे एक छोटू सा हॉल है। हॉल के आगे एक थोड़ा पोर्च एरिया है जहाँ से आपको पूरा ऐसे बाहर का दिखता है कि ये पेड़ वेड़ है एंड ये रास्ता है, इधर से जा सकते हैं ऐसे करके। बाहर पोर्च वोर्च का एरिया है एंड पीछे से बैकयार्ड है बहुत ही छोटा सा एंड इधर ही किचन और हॉल ऐसे कनेक्टेड ही है कि हॉल और किचन पूरा ऐसे दिखता है। तो किचन की लाइट बहुत ही ज़्यादा फ्लिकर करने लगती है। तो प्रिंस जाता है और देखता है कि भाई ये फट ना जाए बल्ब या कुछ भी ऐसा हो ना जाए, तो मैं इसको बंद करके आता हूँ। तो प्रिंस उठ के उसको बंद करता है। अब क्या होता है कि वापस आके बैठता है, तो जितनी देर में वो उठ के बंद करता है ना, इतनी देर में चैनल चेंज हो जाता है। There was music playing on the channel, but now some kids channel is there, कार्टून वगैरह कुछ चल रहे हैं। तो एकदम से देखता है कि कार्टून वगैरह, ये क्या चैनल चेंज, मैंने तो किया नहीं। तो फिर वो आके दोबारा बैठ जाता है अपनी जगह पे और फिर बैठ के वापस म्यूजिक लगा के म्यूजिक सुनने लगता है। फिर थोड़ी देर बोर होता है, सोचता है कि मैं एक सुट्टा मार लेता हूँ, एक सिगरेट पीता हूँ। तो वो लाइटर उठाता है, सिगरेट का पैकेट उठाता है और बाहर चला जाता है स्मोक करने। स्मोक खत्म करके अंदर आता है तो वापस से किड्स चैनल चल रहा होता है। तो वो जैसे ही रिमोट उठाता है चैनल चेंज करने के लिए, तो वो देखता है कि सोफे के ऊपर ही उसने रिमोट रखा था एंड सोफा का जो वो पोर्शन है ना जहाँ पे रिमोट रखा हुआ है, दैट पोर्शन इज कम्प्लीटली डैम्प्ड इन वाटर। जैसे जो सोफा का जो कुशन होता है वो जैसे पानी सोख लेता है ना, ऐसे दैट एंटायर कुशन इज डैम्प्ड विद वाटर। एंड उसने एकदम से तुरंत चेक करने लगा प्रिंस इधर उधर कि कहीं पानी की बॉटल तो नहीं खुली हुई रह गई है या कुछ मैंने कुछ ढोल तो नहीं दिया, कुछ भी हुआ तो नहीं है, एसी का पानी लीक कर रहा है क्या। देयर वाज, इनफैक्ट देयर वाज नो एसी ओवर देयर। तो उसने चेक किया कि एसी का पानी भी यहाँ से कैसे लीक करेगा। सो देन ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट वो ठीक है, उसने अपना चैनल चेंज किया एंड सोफे ऐसे लगे हुए थे, ऐसा ये सोफा लगा हुआ था एंड ये यहाँ पे एक वो सिंगल काउच होता है ना, सिंगल वाला जो आपका सोफा होता है, ऐसे सिंगल सीटर वॉज हियर एंड ऐसे डबल सीट और 3 सीट्स वर हियर एंड यहाँ से ही गेट था बाहर का एंड वहाँ पोर्च था एंड इधर वॉज द किचन। तो अब क्या हुआ, एंड टीवी वॉज समवेयर ऑन दिस वॉल, ऐसा उसने बताया है। तो अब क्या हुआ है कि हाँ, समवेयर ऑन द वॉल, नाउ प्रिंस इज सिटिंग देयर एंड ही हैज चेंज द चैनल, अगेन द म्यूजिक इज प्लेइंग एंड ही इज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू हिज फोन एंड उसको लग रहा है कि टीवी खराब हो गई है, इट्स चेंजिंग चैनल्स ऑन इट्स ओन। तो वो ऐसे करके स्क्रोल कर रहा है। नाउ व्हेन आई रेड दिस पार्ट एंड आई कुड विजुअलाइज द एंटायर थिंग, इट गिव मी सो मच चिल्स। तो उसका समझाने का मतलब ये था कि इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली, तो जब भी कोई जैसे सोफे पे बैठ के फ़ोन चला रहा होता है ना, तो तुम्हारा ऑब्वियसली पूरा मेन फोकस फ़ोन पे होता है, लेकिन ऐसे हल्की सी निगाह से तुम्हें साइड का भी दिख ही रहा होता है कि क्या है। तो समथिंग हैपेंड, समथिंग सो क्रीपी हैपेंड कि उसका नोटिस गया उस तरफ। एंड दैट क्रीपी थिंग इज दैट जब भी कोई सोफे पे बैठता है तो कैसे सोफा थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश हो जाता है, जैसे इफ देयर इज दिस पिलो एंड इफ आई एम कीपिंग माई हैंड सो द पिलो इज पुश्ड इनसाइड एंड इफ आई विल गेट अप सो द पिलो विल बी
pushed outside again and will take the normal shape it has to take. तो उसने देखा कि after some time when he scrolling his phone, suddenly he sees there, and the moment he realizes that something is wrong, why is the sofa like this, ऐसे बैठा हुआ क्यों है, एकदम से the sofa comes to normal shape and the channel changes back to the music channel. एंड ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड जब भी वो फोन स्क्रॉल कर रहा है, म्यूजिक चैनल लगा के फोन स्क्रॉल कर रहा है, एंड फिर से जब किड्स चैनल लगा एंड उसका ध्यान इधर गया क्योंकि वो रिमोट टेबल पे उठाने के लिए लीन होने वाला था, तभी उसका ध्यान इधर गया, एंड द मोमेंट ही रियलाइज्ड कि व्हाट इज दिस स्मेल एंड व्हाई इज द सोफा लाइक दिस, एंड यहाँ पे गीला क्यों है एंड चैनल क्यों चेंज हो रहा है, जैसे उसको क्लिक हुआ सडन एकदम द सोफा वेंट नॉर्मल एंड चैनल चेंज होके वापस म्यूजिक चलने लग गया. एंड दिस वॉज इनफ कि प्रिंस को इतना तगड़ा डर लगा भाई, ही रैन आउटसाइड फ्रॉम द पोर्च, गेट खोल के, एंड ही स्टार्ट कॉलिंग लाइक क्रेजी अपने दोस्तों को कि भाई तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ. एंड द फ्रेंड्स आर नॉट पिकिंग अप द कॉल बिकॉज ऑब्वियसली दे वर ऑन द स्कूटी. तो एक बंदा गाड़ी चला रहा था, दूसरा पीछे बैठे हुआ, उसके हाथ में सामान हो गया, जो भी, दे वर नॉट पिकिंग अप द कॉल्स, एंड इस बंदे की बिल्कुल जान हाथ में आ गई है. तो आयुष ने बताया कि जैसे ही आयुष और लकी वापस आते हैं तो प्रिंस उनको बताता है कि भाई ये सारी चीजें हुई है, चलो देखो देखो. एंड द सोफा वाज सरप्राइजिंगली नॉट डैम्प एनीमोर. सोफा एकदम सूखा हुआ था. तो प्रिंस तो इस सेकंड पे बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया है कि भाई मुझे तो एक सेकंड भी मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे यहाँ से जाना है, ये है वो है करके. तो प्रिंस बोलता है, लकी बोलता है कि भाई एक दिन में कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है, छोटा सा इंसिडेंस है, हो सकता है यू आर सो टायर्ड, हम लोग इतनी सुबह उठ के ट्रेन में ट्रैवल करके आए हैं, या फिर पूरी रात ट्रेन में हो गई है, ठीक से नींद नहीं हुई है. और ऐसे ऐसे करके उसको कन्विंस करता है कि मे बी यू आर जस्ट सीइंग थिंग्स, और मे बी इफ इट इज रियल, क्योंकि वो बोलता है कि हाँ रिव्यूज में भी लोगों ने भूत वाली बात तो लिखी थी, तो बोलता है मे बी इफ इट इज रियल, लेकिन किसी को भी कुछ हार्म हुआ नहीं है ना, कुछ भी, तुझे भी कुछ भी हुआ नहीं. इफ द किड वॉन्ट्स टू वॉच द किड्स चैनल, लेट हिम वॉच द किड्स चैनल. ऐसे करके उसने मजाक उड़ाया. तो फिर आयुष ने बोला कि यार देखो इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, तो हम लोग क्या, वी विल बी मोर केयरफुल नाउ एंड वी विल नॉट डू एनीथिंग दैट इज लाइक प्रोवोकिंग दीज थिंग्स, या ऐसा करके. तो लकी बोलता है और मे बी वी कैन चेक आउट कि ऐसा सच में भी है या नहीं है, और मे बी ही इज जस्ट हेलुसिनेटिंग, या कुछ भी इमेजिन कर रहा है, इसके दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है. तो आयुष कहता है कि भाई कैसे करना है हमको, तो बोलता है कि यार एक वीजा बोर्ड बनाते हैं, एंड अगर कुछ स्पिरिट है या कुछ भी है तो आ जाएगी, पता चल जाएगा हमको, और हम लोग भाग जाएंगे. और अगर कुछ भी नहीं भी है तो भी हमको पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं है, और हम शांति से अपना एक दिन एंजॉय कर सकते हैं. हम क्यों हमेशा डर डर के जिए कि हाँ कुछ है, हमें कुछ हो जाएगा, ऐसे करके. एंड प्रिंस इज नॉट कन्विंस्ड, ही डजंट वांट टू इंटरफेयर, ही इज लाइक भाई आई हैव सीन थिंग्स, आई एम रेडी टू बिलीव, इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इट्स अप टू यू. तो आयुष भी बोलता है कि ही स्टार्टेड टू लाइक नेगोशिएट बिटवीन कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं. लेकिन लकी वॉज सो एडमेंट कि मुझे तो करना है, मुझे तो करना है, करके देखूंगा, अगर तुम दोनों साथ नहीं दोगे तो फिर मैं अकेले करूंगा, बट मैं तो करूंगा, मुझे देखना है कि एक्चुअली है क्या. सो लकी वॉज समवन हु वाज रियली क्यूरियस कि उसको ऐसे जो भी हिडन प्लेसेस है वहां जाके एक्सप्लोर करना है, जो भी जितनी भी ये सारी चीजें हो रही है उसको पूरा, बिकॉज ही डिड नॉट यूज टू बिलीव. तो उसको ऐसा था कि मैं पूरा तह तक जाऊंगा, मुझे पता करना है ऐसा होता है या नहीं होता है. तेरे उसको ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि अरे तुझे ये सब दिखाया यार, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है, अगर कुछ है तो मुझे बताएगा. सो आउट ऑफ एक्साइटमेंट लकी वॉज डिड. तो इनके पास कोई वीजा बोर्ड तो कुछ था नहीं, तो उसने कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा या रेडिट पे किसी थ्रेड को फॉलो किया या कुछ तो उसने किया. और उसने क्या किया, इनका जो पेपर था, नॉर्मल ऐसे कॉपी के अंदर जो पेपर होता है, ऐसे कुछ समथिंग दे ऑर्डर, या ऐसे कुछ वाइट कलर का इनके पास पेपर पड़ा हुआ था, उस पे उसने वीजा बोर्ड बनाया कहीं से, तो थ्रेड फॉलो करके या कैसे बनता है या क्या उसने फिगर आउट करके बनाया. और इसने बोला कि भाई अगर तुमको आना है तो आ जाओ, वरना मैं तो कर रहा हूँ जो मुझे करना है. तो आयुष ने बोला कि इसी सेकेंड आई वॉज रेडी टू लाइक रन अवे कि भाई ये क्या कर रहा है, बट फिर भी वी वर लाइक कि चलो, एक्साइटमेंट, थोड़ी क्यूरियोसिटी अपने अंदर भी डेवलप हो जाती कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस एंटायर प्लेस, वी वांट टू नो. तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग गेट खुला रखेंगे, अपना मेन गेट खुला रखेंगे, अपना बैकयार्ड का भी गेट खुला रखेंगे, एंड कुछ भी होगा तो वी वुड रन अवे. हम सब अपना अपना फोन साथ में रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं,
कुछ भी होगा वी विल रन अवे, वी विल कॉल समवन, एंड केयर टेकर है यहाँ पे, कुछ कोई ना कोई तो हमारी मदद कर ही देगा, ऐसा तो कुछ मेजर होने ही नहीं वाला है कि पता नहीं धरती उड़ने लगेगी या कुछ तो ऐसा हो जाएगा। तो दे वर लाइक कन्विंस कि हाँ चलो डर लग रहा है बट करना है। ठीक है, उन्होंने उनका प्रोसेस चालू किया एंड ये वो किया, कुछ भी नहीं हुआ, एक एक पत्ता तक भी नहीं हिला, सब कुछ नॉर्मल है। 20 मिनट बीत गए, 25 मिनट बीत गए, ये लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आयुष ने बताया कि इस पॉइंट पे आयुष ने बोला कि भाई अब हो गया है, अब उठ जाते हैं। और प्रिंस को तो ऑलरेडी एक एक सेकंड उसके लिए टाइम बॉम्ब जैसे कट रहा था कि भाई, क्योंकि वो दिन में कुछ तो वियर्ड एक्सपीरियंस कर चुका है। तो प्रिंस ने 20-25 मिनट पे एकदम पेशेंस खो के उसने उसका वो जो पेपर का जो भी उसने बनाया हुआ था उसको ऐसे कुचुड़ पुचुड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया और उसने बोला बस भाई, तेरे को करना था ना, तूने कर लिया, कुछ नहीं हुआ, बच गए हम, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। तो प्रिंस वॉशरूम चला गया और आयुष ने बोला कि चल अपन थोड़ा बाहर बैठते हैं, थोड़ा ऐसे ही ड्रिंक करेंगे बाहर बैठ के, एक एक बियर पीते हैं और फिर आराम से सो जाएंगे और इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर देते हैं, अब इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। तो लकी ने बोला कि ठीक है। तो ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं और अपने चेयर्स पे आके बैठने लगते हैं, तो इनका जो पोर्च था ना, वो पोर्च से पूरा ऐसे जितने भी पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, जितना भी है वो सब कुछ ऐसे पूरा दिखता था। सो दे सी अ शैडो लाइक फिगर स्टैंडिंग बहुत दूर, एंड आयुष एट दिस पॉइंट इज वेरी स्केर्ड। तो आयुष बोल रहा है इसको कि भाई ये जो फिगर मुझे दिख रहा है तुझे भी दिख रहा है क्या? तो लकी बोलता है कि भाई तू अभी तक वीजा बोर्ड वाले ही जोन में चल रहा है क्या? मुझे दिख रहा है, ही मस्ट बी सम मैन हु वर्क्स हियर। तो लकी विदाउट थिंकिंग मच अबाउट इट उसको वेव कर देता है जो वो फिगर वहां खड़ा है, एंड द फिगर वेव्स बैक एंड द फिगर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दीज पीपल। तो आयुष इसको बोलता है कि भाई तूने इसको क्यों बुला लिया यार, मेरे को इससे कुछ काम नहीं है, इसको बोल वापस जाए, यहाँ से वापस जाए। बोलता है रुकना यार, किसी को क्या बोलेंगे कि आप हमको क्रीपी लग रहे थे इसलिए हमने वेव करके देखा, आ रहा है, लेट अस चेक व्हाट हैपेंस। सो नाउ एज पर आयुष, जो भी आयुष ने डिस्क्राइब किया इन हिज ईमेल, अकॉर्डिंग टू हिम आफ्टर दिस मैन वॉक्स टू देम, दे डोंट प्रिटी मच नो व्हाट इज गोइंग ऑन। उसके बाद दे आर इन दिस ट्रांस, या फिर ऐसी वाली वो जो फीलिंग होती है ना, जहाँ पे तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, एंड you are dreaming but you are also in reality, or maybe you are hypnotized by someone's presence and it's a very heavy feeling. तो आयुष बोल रहा है कि मेरी दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि मेरे कानों तक पूरी धक 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 करके सुनाई दे रही है, एंड दिस मैन इज सम एंटिटी जिसका ऐसे प्रेजेंस बहुत ज्यादा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे या पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि क्या है। तो वो आदमी आके एकदम क्रीपी तरीके से इनको देखने लगता है। तो ये बोलता है लकी उसको कि क्या कर रहे थे आप वहाँ पे इतनी रात को, हमको क्यों देख रहे हो, क्या काम है आपको? तो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर आयुष उसको पूछता है कि क्या काम कर रहे हो इतनी रात को, आप क्या काम करते हो यहाँ पे? तो बोलता है काम बहुत सारे हैं, दिन में कुछ और करता हूँ, रात को कुछ और करता हूँ। तो फिर लकी बोलता है कि उसको थोड़ा माहौल थोड़ा लाइट करना था कि ये कौन आदमी है, क्या है, थोड़ा लाइट करते हैं, यहाँ काम वाम कर रहा है क्या। तो वो उसको बोलता है कि अच्छा तो आप कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? तो बोलता है कई साल हो गए, अब तो याद भी नहीं कितने सालों से आऊँ, कई साल हो गए, ऐसे करके उसको कहता है। तो फिर आयुष कहता है कि मैंने ऐसे ही उसको पूछा कि आसपास क्या क्या घूमने की जगह है, क्या क्या देख सकते हैं। तो ही स्टार्ट्स लाइक स्टेयरिंग एट अस, एकदम आयुष और लकी को एकदम घूरने लगता है और बोलता है कि आपने ये प्रॉपर्टी पूरी घूम ली क्या? तो फिर वो बोलता है कि नहीं, हमने तो नहीं घूमी है पूरी प्रॉपर्टी। तो वो बोलता है कि चलो आपको एक जगह दिखाता हूँ, ऐसे बोलता है उनको। तो आयुष बोलता है कि भाई ये आदमी बड़ा क्रीपी लग रहा है, हमको पता नहीं कहाँ अंधेरे में लेके जाएगा, सो आई एम नॉट गोइंग। एंड लकी इज लाइक कि चलते हैं देखते हैं कहाँ ले जा रहा है, बिकॉज लकी हैज दिस क्यूरियोसिटी कि मुझे देखना है जाके कि कहाँ क्या हो रहा है, मुझे पूरा तह तक जाना है, पूरे रूट कॉज तक जाना है कि क्या चल रहा है, ये कौन है। तो आयुष उसको बोलता है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, तेरे को जाना है तो तू जा। तो लकी स्टार्ट्स फॉलोइंग हिम। फिर आयुष को एकदम से ऐसा लगता है कि अरे यार ये अकेले जा रहा है, इफ दिस मैन हु इज सो क्रीपी, इफ ही डज समथिंग टू हिम, तो कोई तो होना चाहिए उसको हेल्प करने के लिए, या कोई तो होना चाहिए जो फोन करके हेल्प बुलवा ले। तो बोलता है रुक मैं आ रहा हूँ। तो आयुष अंदर भाग के जाता है, अपना फोन उठाता है टेबल से, और प्रिंस हु इज इन द वॉशरूम स्टिल उसको बोलता है कि भाई हम दोनों अभी आ रहे हैं, तू यहीं रुकना, फोन पास में रखना। ऐसे बोल के ये दोनों जाने लगते हैं साथ में कि देख के आते हैं क्या घुमा रहा है, क्या चक्कर है। और इतने में ये आदमी प्रिंस भी बाहर निकलता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है आ रहे हैं आ रहे हैं। और प्रिंस देखता है कि ये दोनों कहीं जा रहे हैं।
तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं इतनी देर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूँ, तो उसको अंदर रहने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, डर लग रहा था। तो प्रिंस डजंट स्टे इन, ही कम्स आउटसाइड एंड ही कॉल्स हिज गर्लफ्रेंड, स्टार्ट्स टॉकिंग टू हर। मीनवाइल ये दोनों जब भी जाते हैं उस आदमी को फॉलो करते हुए, तो जितनी देर में आयुष अपना फोन लेके आया था, उतनी देर में उसको उसका फ्रेंड नजर नहीं आ रहा है कि उसका फ्रेंड कहाँ चला गया। तो एकदम भाग भाग के जाता है। सो ही सीज दैट देयर इज सम प्लेस, बहुत ही ज्यादा ऐसी खाली जगह, देयर इज अ ह्यूज ट्री एंड बहुत ही ज्यादा ऐसे खाली जगह है, एंड कुछ बड़ा सा ऐसे कुआं है, बहुत ही ज्यादा बड़ा कुआं है, एंड वहां पे इसका फ्रेंड एकदम बेहोश पड़ा हुआ है। तो एकदम ये इसके फ्रेंड को उठाने लगता है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, वो आदमी कहाँ है, वो आदमी तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इस पॉइंट पे डर जाते हैं और ये अपने दोस्त को बोलता है कि उठ उठ यहाँ से चलते हैं। तो बोलता है, तो लकी एकदम जैसे ही उठता है तो बोलता है, कहाँ चला गया यार, वो कहाँ चला गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एंड ये वाली कॉन्वर्सेशन चली रही है कि कहाँ चला गया, एंड दे डिसाइड कि हम जाएं। इतने में उनको कुएं के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा हैवी चीज गिरने की आवाज आती है, जैसे कुछ बहुत ही हैवी छप करके गिरता है ना पानी में, वैसी उनको आवाज है। तो वो एकदम कुएं की तरफ भागते चेक करने के लिए कि क्या गिरा, क्या वो आदमी ने सुसाइड तो नहीं कर लिया हमारे सामने, या फिर कुछ तो ऐसे तो नहीं हो गया कि कुछ गिर गया हो, गलती से स्लिप हो गया, डू वी नीड टू हेल्प। तो ये लोग भाग के जाते हैं। तो सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि कुआं पूरे तरीके से, वो जो जालिया वाला वो आता है ना, जैसे ताला लगा देते हैं, वैसे कवर्ड है। एंड दे गेट सो कंफ्यूज कि भाई अगर ये कवर्ड है तो आवाज कहाँ से आ रही है। इन एन इंस्टेंट वो लकी बिना कुछ सोचे अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करता है चेक करने के लिए कि क्या गिरा है, किस चीज की आवाज इतनी तेज आई है। सो दे सी अ शैडो लाइक फिगर ऑफ अ लिटिल गर्ल स्टेयरिंग एट देम, एंड लाइक फॉर एज पर हिज वर्ड्स, उसने कुछ सेकंड के लिए उनको देखा एंड शी जम्प्ड इन द वाटर, एंड फिर से उनको आवाज आई। एंड इस सेकंड उन्होंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया कि ये कौन है, क्या है, किसकी आवाज है। They did not even look at each other, and Ayush ran for his life. Lucky ran for his life, and Prince, who is standing outside, थोड़ा दूर चल के जहाँ पे भी उनका जो विला था या जो भी है, Prince, who is standing outside, is watching these guys run into the house, and they closed the door, and Prince is still outside. तो प्रिंस भाग के आया कि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है। वो डोर नॉक कर रहा है कि भाई मुझे तो अंदर लो, खोलो क्या हुआ है। प्रिंस कम्स इनसाइड एंड आयुष इसको बोलता है, भाई तू सही बोल रहा था, ये लकी के चक्कर में बहुत बड़ा फकअप हो गया है, हम लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे और हमने ये देखा और ये हुआ, और बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। दे हैड एट दिस पॉइंट आयुष टोल्ड दैट दे हैव डिसाइडेड कि हमको छोड़ना है ये जगह। हमको नहीं पता था कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, हम इतने स्टूपिड कैसे कि अपनी लाइफ इतनी रिस्क कर रहे हैं। देयर इज समथिंग सो टेरिबली रॉन्ग विद दिस प्लेस। तो वो लोग पूरा जैसे तैसे गेट वेट लगाते हैं, अंदर बैठे रहते हैं, हनुमान चालीसा लगा के बैठ जाते हैं और ट्राई करते हैं अपनी आंखें खुली रखने का, जैसे तैसे सुबह होती है। सरप्राइजिंगली पूरी रात उनके साथ कोई भी इंसिडेंस नहीं होता है। जैसी सुबह होती है तो वो सुबह 6 बजे से ही केयरटेकर को फ़ोन कर रहे होते हैं, बट केयरटेकर फ़ोन नहीं उठा रहा होता उनका। फाइनली 7 साढ़े 7 बजे करीब उनका केयरटेकर फ़ोन उठाता है और उनसे बहस करने लगता है कि अगर आपने पूरा पेमेंट किया है तो आप नहीं आप हम रिफंड तो नहीं देंगे, अगर आपने डिसाइड किया है तो आप छोड़ के भले ही चले जाओ खाली करके, जब आपको चेकआउट करना है हम ऐसे एडवांस बुकिंग होती है, पैसा नहीं मिलेगा। तो बोलता है आप पहले आओ, आपसे बात करनी है। तो फिर वो केयरटेकर को बुलाते हैं, आधा 1 घंटे बाद वो आता है धीरे-धीरे उसका जो भी काम खत्म करके। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई तुम लोग तो स्कैम कर रहे हो, भूतिया जगह है और सब लोगों को रिव्यूज आ रहे हैं, भूतिया है भूतिया, देखो सबने पोस्ट किया हुआ है, आप लोग ये वो। तो फिर उसने केयर टेकर इतना बुरा रहता है, मतलब केयर टेकर इसको बोलता है आयुष को कि इतनी सस्ती प्रॉपर्टी, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी आपको एकदम कम प्राइस में मिल रही है, तो आपको एक सेकंड भी डाउट नहीं हुआ कि इतनी में क्यों मिल रही है। अब आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, अभी हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती है ना, अगर फुल सीजन में भी वीकेंड पे आपको इतने सस्ते में मिल रहा है। और आज तक सब लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, लाइक द केयर टेकर इज वेरी कैजुअल अबाउट इट, बोल रहा है कि आज तक सब लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, पर आज तक कभी किसी को कुछ दिखा नहीं। आप लोगों को दिख रहा है तो इसमें हम क्या, अब आपको दिखा है कुछ तो आपने कुछ किया होगा। अब इन लोगों को तो ऑलरेडी पता था कि इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने वीजा बोर्ड यूज किया और वहीं से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो उन्हें बोला कि किया है हमने कुछ, बट बताओ तो यहाँ है क्या। सो देन केयर टेकर टोल्ड देम कि वहाँ ना बहुत साल पहले, लाइक इट्स बिन मोर देन 20-25 years अगो, जब ये लैंड एकदम नया नया ये एयरबीएनबी बन रहा था या कुछ तब की बात है, तब यहाँ पे एक वॉचमैन और उसकी बेटी रहती थी। तो जो वॉचमैन था उसकी वाइफ नहीं थी, ही यूज टू टेक केयर ऑफ दैट
बेटी, एंड एक बार वो किसी काम से बाहर गया था एंड वॉचमैन डिड नॉट नो हाउ टू स्विम एंड देयर वाज दिस ह्यूज वेल, तब ये अनकवर्ड था। एंड इस वेल के आसपास बहुत सारे पहले इंसिडेंसेस होते रहते थे कि कभी कोई काऊ गिर गई है या फिर कोई और, कभी बहुत सालों पहले कोई बच्चा गिर गया था, तो दिस वेल वाज वेरी इनफेमस। तो उसने उसकी बेटी को बताया हुआ था कि उधर नहीं जाना है एंड यही वाले एरिया में खेलना है। लेकिन समडे ही वाज बिजी विद समथिंग, कुछ तो काम में लगा हुआ था, एंड उसकी बेटी उस साइड खेलने जाती है। एंड क्योंकि उस तरफ कोई भी जाता ही नहीं था, वो बच्ची कुएं में खेलते खेलते वक्त उसके साथ क्या इंसिडेंसेस हुए ये किसी को भी नहीं पता है कि किस सर्कमस्टांसेस में वो गिरी, बट वो गिरी एंड दिस गाय ही रैन टू सेव हर, बट बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, सो बाय द टाइम ही वेंट टू कॉल फॉर हेल्प एंड ही केम बैक विथ हेल्प, शी वॉज नो मोर। एंड उसके हिसाब से द वॉचमैन वॉज सो अटैच टू द डॉटर, उसका उस दुनिया में बेटी के अलावा कुछ था ही नहीं, उसको ऐसा था कि शी इज माई एवरीथिंग, एंड ही हैड दिस इमेंस गिल्ट कि मैं उसको बचा नहीं पाया। तो थोड़े दिनों तक ही गॉट लाइक रियली इमोशनल एंड वो थोड़ा पागल हो गया, उसको ही स्टार्टेड हैविंग दीज एपिसोड्स कि जहाँ पे वो ऐसे बोलता रहता था कि माई डॉटर इज कॉलिंग मी, एंड वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। एंड लाइक 3-4 days later he also like was there in the well, his body was found there, तो he also did that to himself। एंड ये पूरी स्टोरी थी, एंड इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया ओनर ने कि इसको पूरा बंद कर देते हैं जाली वाली डाल के कि nobody jumps in और nothing happens now on, लेकिन इट इज स्टिल लिस्टेड देयर। एंड लोग अभी भी आके रह रहे थे, तो किसी के भी साथ कभी कोई मेजर इवेंट्स नहीं हुए थे कि किसी ने किसी को हार्म किया है, या छोटी मोटी प्रेजेंस लोगों को फील होती है या कुछ कुछ होता है, बट देयर आर सो मेनी पीपल जिनको कुछ भी फील नहीं होता, दे जस्ट कम एंड लिव एंड दे लीव द प्लेस जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो इन्होंने बोला कि भाई जो भी ये स्टोरी है, वी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वी वुड नॉट वांट टू स्टे। तो आयुष और इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई चलो अगर पैसे नहीं भी मिलते हैं तो ना मिले, हम लोग तो जा रहे हैं क्योंकि वी कैन नॉट टेक दिस एनी मोर। एंड ये लोग यहाँ से चले गए। नाउ सरप्राइजिंग थिंग इज कि जो प्रिंस है वो तो इन लोगों के साथ नहीं गया था ना, उसको तो नहीं पता था कि ये कौन आदमी है, किसके साथ जा रहे हैं। प्रिंस ने क्या देखा वाइल दीज टू पीपल वर गोइंग इन द जंगल, आयुष को प्रिंस ने बताया कि भाई मुझे तो तुम लोग ये सब आदमी आदमी बता रहे हो, मुझे तो तुम दोनों अकेले जाते हुए दिख रहे थे, मुझे तो कोई दिखा भी नहीं तुम लोगों के साथ जाते हुए। And another thing is कि Prince started dreaming about the same incidents these people have seen there. And Ayush is writing us as the prince is still getting these dreams. And Ayush has written this email to us and told कि अभी प्रिंस इज समवन जिसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको पीटीएसडी हो गया आफ्टर दैट ट्रॉमा, कि उसने कहानी सुनी और ये सारी चीज़ें हुई है इसलिए उसको सपने में दिखता है, या फिर स्टिल ही हैज़ टू गो टू समवन और रीच आउट टू समवन या कुछ पूजा वूजा करवाए कि वो सपने देखना बंद होंगे। एंड इट इज सो कंफ्यूजिंग क्योंकि उनको भी रियलिटी में उनके साथ कुछ नहीं होता, बट ओनली प्रिंस इज द वन हु कीप सीइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग दीज पीपल हैव सीन। इनफैक्ट प्रिंस ने उनको विद डिटेल बताया, इतनी सारी डिटेल्स जो इन लोगों ने बताई भी नहीं थी कि इस तरफ ये गेट था, तुम इधर से ऐसे मुड़े थे और फिर यहाँ पे जाके ये जगह थी, लड़की ऐसी दिखती थी या ये वो, everything Prince keeps seeing in his dreams and so many nights he is not able to sleep, उसको sleep paralysis होता है, ये सब चीज़ें होती है। एंड दिस स्टोरी लाइक मैं एक तो अवॉइड ही करती हूँ कि मैं रात को ईमेल्स पढ़ूंगी ही नहीं हॉरर स्टोरी के, दिन में आई विल रीड। एंड दिस स्टोरी आई हैड टू लाइक प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर ऑल ऑफ दीज डेज कि मुझे अकेले बैठ के सुनानी है, सो नाउ फाइनली आई एम टेलिंग द स्टोरी। सो let me know which was the most creepy and chilling part for you. Thank you so much, Ayush, for sending us the story. And I would say Prince should reach out for help to someone. क्योंकि हमको नहीं पता होता है कई बारी बात what exactly we are going through and what exactly is happening. And somewhere when you guys have yourself seen something and experienced something, तब फिर उसको lightly नहीं लेना चाहिए, एक बारी visit करके देख सकते हैं to some professional or to someone कि अगर कुछ नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर कुछ है तो ही विल बी एबल टू एटलीस्ट लाइक गेट रिड ऑफ दैट थिंग एंड सो पाए शांति से। बट बीइंग सेड दैट गाइज प्लीज बी केयरफुल, डू नॉट टेक दीज थिंग्स लाइटली। हमको लगता है कि हाँ ठीक है, हम लोग सस्ते में मिल रहा है, थोड़े बहुत दोस्तों के साथ दारू पी के सोना ही तो है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। एंड थैंक गॉड द वेल वॉज कवर्ड एंड मे बी आई फील दैट समवेयर दैट वॉचमैन माइट हैव लाइक बिन आस्किंग फॉर हेल्प स्टिल, इसलिए वो इन लोगों को शायद कुएं तक लेके गया कि
come, my daughter needs help or something like that. And I started thinking about it and made me cry so much. But thank you so much, Ayush, for sharing the story. Please take care, guys. I hope you all like the video. Let me know in the comments what do you think about this video, and I'll see you in the next one. Bye bye.